So welcome students. In the last lecture we have started the initial part of diversity of living organism. जो भी हमारे पहले दो लेक्चर्स थे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स, उसमें हमने जो हमारा पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका इनिशियल पार्ट यानी इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी हमने वहाँ पर स्टडी किया था। अब इसके बाद हमें इस यूनिट में आगे के कंसेप्ट स्टडी करना है। तो सबसे पहले दिस एंटायर यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस यूनिट में हमें स्टडी करना है कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या स्टडी करना है स्टूडेंट्स? कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब एक जनरलाइज्ड टर्म है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ or the collection of presence of all the living organisms which are present in a given geographical area। एक जनरलाइज्ड टर्म में अगर इसे डिफाइन किया जाए या इसे समझा जाए तो एक सिलेक्टेड ज्योग्राफिकल एरिया जो है, जिसे हम जनरली हैबिटेट कहते हैं या लार्जर स्केल पर बायोस्फीयर कहते हैं, इस बायोस्फीयर में या इस बायोडाइवर्सिटी में जो भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है और उनके जितने भी अलग अलग स्पेसीज है, अलग अलग टाइप है, इन सब का कलेक्शन यानी उन सब का प्रेजेंस, इसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। और इन द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर हमें बायोडाइवर्सिटी स्टडी करना है तो देयर मस्ट बी अ सिस्टेमैटिक अप्रोच। किस तरीके से स्टडी करना है बायोडाइवर्सिटी? इन अ सिस्टेमैटिक अप्रोच। और ये जो सिस्टेमैटिक अप्रोच है, इसी सिस्टेमैटिक अप्रोच का एक पार्ट, एक फंडामेंटल पार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या है इसका फंडामेंटल पार्ट? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब एक जनरलाइज टर्म है क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसे कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्लासिफिकेशन क्या है, किसे कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट कैटेगराइजेशन। क्या है क्लासिफिकेशन? सिंपली categorization, that is a systematic division or systematic grouping। ओके, क्या तैयार करते हैं हम यहाँ पे? अलग अलग ग्रुप्स तैयार करते हैं। यहाँ अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो भी ग्रुपिंग है अलग अलग ग्रुप में किए जाने वाली, it is a systematic. So grouping of all the living organism into different groups or different categories। कहा करना है हमें? अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग कैटेगरीज में इसे डिवाइड करना है, उसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑलवेज साइंटिफिक प्रिंसिपल। कहां पर बेस्ड है ये? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रिंसिपल। और ये जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यहां पर रहेंगे, ये सभी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल रहेंगे।
कैसे होंगे? बायोलॉजिकल साइंटिफिक प्रिंसिपल, जिनकी हेल्प से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग में प्रेजेंट है, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जिसे कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। इस यूनिट में हमें ये जो भी कंसेप्ट है बायोडाइवर्सिटी का, इस कंसेप्ट को बाय द व्यू ऑफ क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अलग अलग टाइप, उनके अलग अलग कैटेगरीज, इन्हें स्टडी करना है। ओके, सो इसे हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बायोलॉजी में जैसे हमने सबसे पहले देखा था कि अलग अलग टाइप के स्टडीज होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज है, वहाँ पर एनाटॉमिकल स्टडीज है, फिजियोलॉजिकल स्टडीज है, उसी तरह से एक अनदर स्टडी वहाँ पर प्रेजेंट है विच इज टोटली रिलेटेड विथ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी। क्या कहेंगे स्टूडेंट हम इसे? इट इज रेफर्ड एज टैक्सोनॉमी। सो दिस टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये इसी बायोलॉजिकल साइंस का एक ब्रांच है विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन और उनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट बायोलॉजिकल साइंटिफिक प्रिंसिपल। यहां आपको ईच एंड एवरी वर्ड को अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है। क्या है टैक्सोनॉमी? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां पर सिर्फ क्लासिफिकेशन की स्टडी की जाती है, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे किसी भी कैटेगरीज में प्रेजेंट हो, किसी भी टाइप का प्रेजेंट हो, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिकली क्लासिफाई किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक बेसिस। तो इस यूनिट में हमें टैक्सोनॉमी का स्टडी करना है, एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू ऑफ बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, जहां पर हमें ओवरव्यू लेना है, सिर्फ एकदम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे हम इसे। ये आपके आने वाले स्टैंडर्ड में 9th 10th में आपको ये टैक्सोनॉमी का जो भी पार्ट है इसे डिटेल्ड स्टडी करना है। ओके स्टूडेंट, और ये सब जो यहाँ पे अराइज होता है, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो टैक्सोनॉमी हो, इट इज फ्रॉम अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमैटिक। कहां से आता है ये? बायोलॉजिकल सिस्टेमैटिक्स। ठीक है, दिस बायोलॉजिकल सिस्टेमैटिक, ये जो टर्म है बायोलॉजिकल सिस्टेमैटिक, इट इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट जी सिम्पसन। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने कॉइन किया हुआ एक टर्म है जिसे हम कहते हैं सिस्टेमैटिक। एंड दिस बायोलॉजिकल सिस्टेमैटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किसकी स्टडी की जाएगी बायोलॉजिकल सिस्टेमैटिक्स में? बायोडाइवर्सिटी की स्टडी की जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिस्टेमैटिक्स में क्लासिफिकेशन भी इन्वॉल्व है, जहां आइडेंटिफाई किया जाता है अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर, और उनको एक सिलेक्टेड पैटर्न में, जो भी एक सिलेक्टेड पैटर्न है क्लासिफिकेशन का, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पैटर्न क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि इसकी नीड क्या है। व्हाई देयर इज नीड ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या जरूरत है इन्हें साइंटिफिकली क्लासिफाई करने की? सबसे पहले हम ये कंसेप्ट यहां पर डिस्कस करेंगे। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ टर्म बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये जो एंटायर कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके बाद जो आने वाली हमारी कंप्लीट बायोलॉजिकल स्टडी है, ये कंप्लीट बायोलॉजिकल स्टडी तभी पॉसिबल है जब हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में
क्लासिफाई कर सकेंगे, तभी उनकी स्टडीज जो भी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ है वो अच्छे तरह से परफॉर्म की जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं द टर्म क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आता है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है। एक साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई आखिर क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज आइडेंटिफिकेशन of living organisms, and second exploitation of living organism. Identification or exploitation. Now both of these term, identification and exploitation, अगर हम बायोलॉजिकली देखाएं तो ये दोनों टर्म एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट। क्या है ये दोनों टर्म? इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। अब ये जो टर्म है एक्सप्लॉइटेशन, ये एक्सप्लॉइटेशन हम करते हैं for the utilization. Exploitation means to gain the knowledge or to derive benefit. अगर हम किसी चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, it means we derive a certain degree of benefit. जिस भी चीज को हम एक्सप्लॉइट करते हैं वहां से हम बेनिफिट डिराइव करते हैं। और यह बेनिफिट कहां से डिराइव करना है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये दो फंडामेंटल बेसिस है क्लासिफिकेशन के कि क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन, एंड सेकेंड वन एक्सप्लॉइटेशन, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना है हमें, किस लिए यूज करना है? फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स। उससे जो भी टाइप के बेनिफिट्स हमें मिलेंगे वो सभी टाइप के बेनिफिट यहाँ हमें डिराइव करने हैं। इसीलिए साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन जो भी है इसका एक पार्ट है, किसी भी तरह से क्लासिफाई नहीं किया जाता। दिस क्लासिफिकेशन इज परफॉर्म बाय ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो भी हमारी सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, फ्रॉम द एंसेस्ट्रल टाइम। क्लासिफिकेशन या कोई आज या कल की चीज नहीं है, क्लासिफिकेशन है एंसेस्ट्रल टाइम से चलती आ रही चीज है। हमारे एंसेस्टर ने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। सो एंसेस्ट्रल टाइम से द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन सराउंडिंग, जो भी सराउंडिंग है, सराउंडिंग्स ऑफ ह्यूमन। अब इसे जनरली हम कहते हैं हैबिटेट। क्या कहेंगे हम इसे? हैबिटेट कहेंगे, ठीक है। द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स लिव्स, ये जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है, एक स्पेस है जिस स्पेस में ऑर्गेनिज्म लिव करता है, वहां पे सर्वाइव करता है, वहां पर फ्लरिश करता है, उसे हम कहते हैं हैबिटेट। और इस हैबिटेट में ह्यूमंस भी प्रेजेंट है, प्लांट भी प्रेजेंट है, एनिमल्स भी प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है। तो कलेक्टिवली अगर हम ह्यूमन को यहाँ पर सेंटर में रखें, इफ वी कीप आवर स्पेसीज इन सेंटर, तो हमारे सराउंडिंग में काफी सारे टाइप के अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जैसे कि प्लांट्स प्रेजेंट है, एनिमल्स प्रेजेंट है, और उसी के साथ माइक्रोब्स प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है।
तो यह क्लासिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, या चाहे माइक्रोब हो, उनका एक आइडेंटिफिकेशन। एंसेस्ट्रल टाइम से भी आइडेंटिफिकेशन चलता आया है, जिसे हम कहेंगे जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन। वो एक जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन है। जैसे प्लांट को हम क्लासिफाई करते हैं, किस तरह से क्लासिफाई करते हैं प्लांट को? मेडिसिनल प्लांट, पता होगा आपको, अलग अलग टाइप के प्लांट मेडिसिनल प्लांट हैं। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी टाइप के प्लांट प्रेजेंट रहेंगे, उनमें से कुछ प्लांट मेडिसिनल प्रॉपर्टी के साथ प्रेजेंट है। अलग अलग डिसीज के ट्रीटमेंट में हम उसे यूज करते हैं कि नहीं? आपने देखा होगा काफी बार, जैसे एलोवेरा को यूज करते हैं, तुलसी के पौधे को यूज किया जाता है, पुदीना को यूज किया जाता है। ऐसे अलग अलग टाइप के प्लांट है जिनमें ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, और इन प्लांट को हमने बाकी प्लांट से अलग किया है, इसे हम कहते हैं मेडिसिनल प्लांट। तो ये भी एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। देन वी हैव क्रॉप प्लांट। काफी सारे प्लांट है जिसे हम क्रॉप प्लांट कहते हैं। व्हीट, राइस होते हैं या नहीं? ऑल दीज आर क्रॉप प्लांट। इनका एक अलग यूज है, जैसे हमने यहां पे कहा था एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज यूटिलाइजेशन। हमने इन प्लांट को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है कि कौन से प्लांट में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, और ये आइडेंटिफिकेशन किस लिए हुआ है? फॉर द एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज अ बेनिफिट। किस लिए? बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए। और ये बेनिफिट कौन ऑब्टेन कर रहा है यहां पर? हमारी स्पेसीज, दैट इज ह्यूमंस। ह्यूमंस आर ऑब्टेनिंग बेनिफिट। हम बेनिफिट ऑब्टेन करते हैं उनसे, फिर चाहे वो मेडिसिनल प्लांट से हो, चाहे वो क्रॉप प्लांट से हो। ओके, ऐसे ही अलग अलग टाइप के प्लांट है। वी हैव सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट जिन्हें अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कुछ प्लांट को फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड एज टिम्बर। कुछ प्लांट को हाउस होल्ड लेवल पे बर्निंग या कुकिंग के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्लांट है। कुछ प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट है, डेकोरेटिव प्लांट है। तो ये सब क्या है? ऑल दिस इज नथिंग बट एक्सप्लॉयटेशन। और ये एक्सप्लॉयटेशन तभी पॉसिबल है जब क्या किया जाएगा? वहां पे आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। विदाउट अ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन किसी भी प्लांट को मेडिसिनल प्लांट कहकर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। उसमें कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होनी चाहिए। उस क्रॉप प्लांट का कुछ तो भी यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वहां पर उस प्लांट में सर्टन क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी हम इसे टिम्बर के फॉर्म में यूज कर सकेंगे, मेडिसिन के फॉर्म में यूज कर सकेंगे, या फिर क्रॉप के फॉर्म में यूज कर सकेंगे। तो ये जनरलाइज्ड एंसेस्ट्रल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जैसे प्लांट में है वैसे ही टाइप का क्लासिफिकेशन यहाँ पर एनिमल्स के फॉर्म में है। एनिमल्स को भी हम एक्सप्लॉइट करते हैं। किस तरह से यूटिलाइज करते हैं? वी हैव डोमेस्टिकेटेड एनिमल। ठीक है, करते हैं या नहीं? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, बफेलोज है, काउज है, जिनसे हमें एक प्रोडक्ट मिलता है मिल्क। उसी तरह से शीप से, बराबर है, उनसे भी हमें एक टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, लोकर उनसे मिलता है। वी हैव हनी बीज, उनका भी डोमेस्टिकेशन किया जाता है, बराबर है, टू ऑब्टेन अ डिफरेंट डिग्री ऑफ प्रोडक्ट। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। कुछ वाइल्ड एनिमल्स हमारे आजू बाजू में प्रेजेंट है, हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, तो इनका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है। और इन प्लांट को, इन एनिमल को, या इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अब दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जनरली। फर्स्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सेकंड हार्मफुल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये जो भी स्टडी है, ये स्टडी कहते हैं इसे एंसेस्ट्रल टाइम से किया जाने वाला
क्लासिफिकेशन है, बट दिस क्लासिफिकेशन इज अ जनरल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ये यूनिवर्सल नहीं है, ये यूनिवर्सली किसी ऑर्गेनिज्म को करेक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं देता है। चाहे कोई प्लांट हमारे यहाँ पे एक अलग नाम से जाना जाता हो, उसी प्लांट को कहीं और किसी अलग नाम से जाना जाता होगा। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर बनाई गई है, जहाँ पर हर ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन जो है वो सेम रहेगा, उसको एक ही नाम से जाना जाएगा। इसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में यही किया जाता है, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनको आइडेंटिफाई करना और उन्हें एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी प्रोवाइड करना विच रिमेन सेम ऑन एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पे किसी भी कंट्री में आप जाओगे तो अलग अलग प्लांट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिकली यूनिवर्सली किसी भी कंट्री में किसी भी प्लांट को बस एक ही नाम से जाना जाएगा, विच हेल्प इन द इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, विच हेल्प्स इन द बेटर एक्सप्लॉयटेशन, यूनिवर्सल एक्सप्लॉयटेशन। अलग अलग कंट्री से जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को कंपाइल करने के साथ साथ उसका बेनिफिशियल यूज कलेक्टिवली ऑल ओवर द सिविलाइजेशन। इसीलिए ज़रूरी है बच्चों साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इस पहले यूनिट में हम ये पार्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अच्छे तरह से स्टडी करेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी पहला टाइप है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का, उसे कहा गया है 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड ये जो 3 डोमेन सिस्टम है इसे प्रपोज किया था बाय अ साइंटिस्ट कार्ल वुर्ज in the year 1990। एक पर्टिकुलर सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले ये जो सिस्टम्स है इनमें लेटेस्ट जो सिस्टम है उसे कहा जाता है 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वैसे तो इसके अलावा भी 2 से 3 टाइप के अलग अलग सिस्टम्स दिए हैं, लेकिन मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड और लेटेस्ट सिस्टम जो है उसे कहा गया है ये 3 डोमेन सिस्टम, वेयर दिस डोमेन, ये जो टर्म है डोमेन, इसे यहां पर कंसिडर किया गया है एज अ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाकी की सिस्टम हम एक बाय एक के साथ एक स्टडी करेंगे, लेकिन यहां पर जो भी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है और जो भी लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कार्ल वुर्ज यहां कंसिडर किया गया है स्टूडेंट्स डोमेन, और ये 3 अलग अलग टाइप के डोमेन है। अब यहाँ पे जो भी ओरिजिन ऑफ लाइफ है ऑन दिस प्लैनेट, हम जैसे कहते हैं कि अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई है, सो ओरिजिन ऑफ लाइफ हमें दिखाई देती है एक सिंपल फॉर्म में। ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म पर यहां पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, एंड फ्रॉम दिस सिंपल फॉर्म लाइफ ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है इट इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन सिंपल वर्ड हम इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, जो भी ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चर है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर है, अलग अलग टिश्यूज के, अलग अलग ऑर्गन के फंक्शन है, इनिशियली जब वो इस प्लैनेट पे अराइज हुए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपल फॉर्म में थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, लाखों करोड़ों सालों के बाद फॉर्म सिंपल फॉर्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ, इसमें हुआ है एक ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सो यहां पर ये जो सिंपल फॉर्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दीज वेयर एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म है। और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, इन्हें कहा जाता है इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो लाखों करोड़ों सालों के बाद हुई है और जो अभी भी कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्या कहेंगे इसे अपन? प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। और यहां पे ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ है एंसेस्ट्रल टू इवॉल्व्ड फॉर्म, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ये कार्ल वूज ने इसी बेसिस पे बाय सिलेक्टिंग मल्टीपल कैरेक्टर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंबाइन करने के बाद एक सिस्टम बनाई है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन हमें दिखाई देता है कि सबसे पहले यहां पे प्रेजेंट है एंसेस्ट्रल, ठीक है, एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन सिंपल फॉर्म। और ये जो एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म है, इनसे दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, जिसे कहा गया है डोमेन ऑफ लाइफ। तो जो सबसे पहला लार्जेस्ट डोमेन है, इट इज अ डोमेन ऑफ बैक्टीरिया। पता है आपको बैक्टीरिया? यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है ये बैक्टीरिया? यूनिसेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज, ये जो भी एंसेस्टर है, एंसेस्ट्रल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनसे सबसे पहले जो इवॉल्व हुए वो है बैक्टीरिया। आफ्टर बैक्टीरिया अ सेकेंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व। इनके बाद एक दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, उसे उसने नाम दिया है आर्किया। अ सेकेंड ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज आर्किया एंड अ थर्ड ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी के साथ एक तीसरा ग्रुप जिसे कहा गया है यूकैरिया। So this picture gives us idea about classification given by Carl Wood। यहाँ पर हमें कार्ल वूज द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन की एक आइडिया मिलेगी कि जो भी एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉम देयर सिंपल फॉर्म, ये यहाँ पर सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है, इस सिंपल फॉर्म से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दैट इज यूकैरिया। आज हम जो भी प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, हायर प्लांट, हायर एनिमल, ये सभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है और ये डायरेक्टली अराइज नहीं हुए। कोई भी एनिमल इस प्लैनेट पे या कोई भी प्लांट ऐसे अचानक से अराइज नहीं हुआ है। इसके लिए एक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, दैट प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, a gradual transformation from simple to complex form। और ये कहां से हुई है? एंसेस्ट्रल फॉर्म से सबसे पहले तैयार हुए हैं यहां पर बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया। देन फ्रॉम दिस बैक्टीरिया उसी समय कुछ एंसेस्टर डाइवर्ट हुए टू फॉर्म आर्किया, और उसी समय
वन अनदर डाइवर्जन, एक और डाइवर्जन यहाँ हमें मिलता है जिससे अराइज हुए हैं यूकैरिया। ठीक है, अब अगर इसे देखा जाए तो बोथ आर्किया एंड बैक्टीरिया, ये दोनों जो डोमेन है, ठीक है, ये 3 डोमेन में से पहला डोमेन हुआ हमारा बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन हुआ आर्किया, तीसरा डोमेन हुआ यूकैरिया। 3 अलग अलग डोमेन अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज। जो भी ऑर्गेनिज्म इस समय इस प्लैनेट पे प्रेजेंट है, या तो बैक्टीरिया के डोमेन में होगा और इट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ आर्किया। अगर इन दोनों में भी नहीं है तो कहाँ में होगा? इट विल प्रेजेंट इन डोमेन यूकैरिया। इन 3 डोमेन के सिवा और किसी पार्ट में उसे साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली क्लासिफाई नहीं किया गया है। अब ये दो जो भी है बैक्टीरिया और आर्किया, इन दोनों को मिला के इन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और इन शॉर्ट दे आर रेफर्ड एज प्रोकैरियोट्स। क्या कहते हैं इन्हें? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और ये जो यूकैरिया है, यहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं यूकैरियोट। So we have 2 different categories of organism. इन 3 डोमेन सिस्टम से हमें 2 अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज मिलती है। पहली कैटेगरी क्या हुई हमारी? प्रोकैरियोट, इन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। और दूसरी कैटेगरी क्या हुई यहां पर? सेकेंड कैटेगरी, इट इज कॉल्ड एज यूकैरियोट्स। ठीक है, 2 अलग अलग कैटेगरीज हमें मिलती है। अब यहां पर प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसे हमें बाद में काफी डिटेल में स्टडी करना है कि यूनिसेल्यूलर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है। पर पहले क्या ध्यान में रखना है हमें कि प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स आर ऑफ 2 टाइप। Most of the eukaryotes are multicellular. Most of the eukaryotes कैसे होते हैं? Multicellular है, but a few degree of eukaryotes are also unicellular. कुछ eukaryotes यहाँ पर unicellular भी present है। ठीक है, so according to Carl Wood, द फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कार्ल वूज ने जो भी प्रपोज किया है, इस पहले सिस्टम में हमें 3 अलग अलग डोमेन दिए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। कौन से ये 3 डोमेन? पहले डोमेन को कहा है बैक्टीरिया, दूसरे डोमेन को कहा है आर्किया, और तीसरे डोमेन को कहा है यूकैरिया। और इन तीनों डोमेन्स में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ये आए कहां से है? ऑल द ऑर्गेनिज्म आर इवॉल्व्ड। ये इवॉल्व हुए हैं किनसे? फ्रॉम देयर एंसेस्टर। जो भी इनके एंसेस्टर प्रेजेंट है, द एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म, उनसे ये इवॉल्व हुए हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सिंपल फॉर्म से ये कन्वर्ट हुए हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इनकी डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हर वक्त इंक्रीज होते गई है, चेंज होती गई है। तो इन एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म से सबसे पहले हमें मिलते हैं बैक्टीरिया, सेकेंड कैटेगरी में मिलेंगे आर्किया। बोथ आर यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। इन दोनों को मिला के बैक्टीरिया और आर्किया में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इन्हें कहा जाएगा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और सिंपली प्रोकैरियोट। जो ऑर्गेनिज्म यहां पर यूकैरिया में प्रेजेंट है, थर्ड डोमेन है हमारा यूकैरिया, और इस यूकैरिया में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इन्हें कहा जाएगा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट्स। एंड यूकैरियोट्स आर most eukaryotes are multicellular and few eukaryotes are unicellular। ठीक है, तो किसने दिया है पहला सिस्टम?
गिवन बाय कार्ल वूज इन द ईयर 1990। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमें देखना है RH व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो सिस्टम अब RH व्हिटेकर ने दिए हैं इसे हम स्टडी करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। ओके।